पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए मौके वारदात हाजिरी लगाई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि कत्ल से जुड़ा कोई भी सुराग या सबूत अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस को ये वारदात खुदकुशी लग रही है तो उसकी वजह है क्या, और अगर रघुवीर की हत्या हुई है तो कातिल शिकंजे से क्यों बाहर है। खैर, इन पहलुओं की तस्दीक तो तभी हो पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। मोबीन अली, रामपुर समाचार। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक जल्लाद पति की जालिम करतूत। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु आप सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून 248001 को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष खाता संख्या 303959543228 IFS कोड SBIN 00100164 में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन सहायता भी दी जा सकती है। इसके लिए cm.uk.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु श्री गिरीश चंद्र डालाकोटी, मोबाइल नंबर 9927743322 व श्री मुकेश गुड़ियाल 9411712227 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आँख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिल्वर स्क्रीन की एनकाउंटर की एक खबर आपके होश फाख्ता कर देगी। दास्तान एक जालिम पति से ताल्लुक रखती है। अपनी ही औलाद के सिर से मां की ममता छीन ली। लालच की अंधी पट्टी बांधकर बीवी के खून से हाथ रंग लिए। लेकिन जिस गुनाह की इबारत उस जल्लाद पति ने लिखी, उसकी सजा का हकदार भी जल्द बन गया। भैया को सुनाए जानन कर ले 4 बजे आयन देख कर तब नहीं कह रहा लौंडक ले गया ना। हम तो बोली मम्मी ले जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। ये दर्द भरी आवाज सुनी आपने। ये तड़प उस माँ की है जिसकी लाडली को मौत के घाट उतार दिया गया। यकीन मानिए, धुंधली तस्वीरों में कैद ये खौफनाक मंजर जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए।
राखी की बेरहमी से हत्या हुई है। सर पर हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतारा गया है। पूरा कमरा खून से तरबतर है। रिश्तेदारों के साथ साथ इलाके के लोग भी हैरान हैं। खाकी वर्दीधारियों ने भी हाजिरी लगाई है। सुनकर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि जिस शख्स की करतूत से इलाका थर्राया है वो राखी का सुहाग राम बाबू है, जिसने अपनी सनक में लालच की अंधी पट्टी बांधकर अपनी ही बीवी के खून से हाथ रंग लिए। खुद की जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही अपने मासूम बच्चों के सर से माँ की ममता भी छीन ली। सुनिए जरा। सवेरे छोड़ जाए उदया रे, हम भैया देखे भाई ना करन तो कहा जाने वे मोर लगी पता देने तो बगैर। रिश्तों की बखियां उधेड़ती ये वारदात लखीमपुर खीरी के कोतवाली सदर की है। साल 2010 राखी के घर वालों ने अपनी लाडली की शादी बाबूराम सर्राफ नगर बाशिंदे राम बाबू से कर दी, लेकिन राम बाबू दहेज का लालची निकला। दहेज की खातिर बीवी से मारपीट करता। इस दरमियान राखी एक बच्चे की मां भी बनी, लेकिन लालची राम बाबू के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। तारीख 28 जून 2013 सुबह का वक्त राखी अपने पति के मंसूबों से अनजान कि जालिम राम बाबू उसकी मौत की तारीख मुकर्रर कर चुका है। सनकी राम बाबू ने बड़ी बेकदरी से राखी की हत्या कर दी। राम बाबू की खूनी करतूत से इलाका भी सहम गया। स्थानीय लोगों ने उसी वक्त दरिंदे राम बाबू को दबोच लिया, जमकर पिटाई और पुलिस को सौंप दिया। की नाम की एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष होगी, उसके पति बाबूराम द्वारा उसको हथौड़े से मारपीट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर दहेज समेत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कातिल राम बाबू को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी हुई है। आखिरकार राम बाबू की खूनी करतूत ने साबित कर दिया कि लालच में इंसान जुर्म की हर लकीर को लांघ जाता है। कमल मिश्रा, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपरटेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड।
JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. ब्यूरोक्रेसी पर सरकार का इकबाल कमजोर है। हमेशा से जैसा चलता आया वैसा है। ऐसा नहीं है कोई ये नई चीज हो। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है। मायावती जी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया है। अभी प्रमोशन में आरक्षण को लेके तो बल्लियों कूद रही थी मायावती, तो किसका नुकसान हो रहा? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते, तो इस पर लोग कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? लोकसभा चुनाव से पहले वैसे ही रिश्ते विधानसभा चुनाव से पहले थे, वैसे ही रिश्ते अब भी हैं। बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर मंत्री हैं अखिलेश जी की सरकार में, वो बार बार नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा कि स्वभाव बदलता नहीं है ना, तो स्वभाव होता है, स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। महीने में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम, कीमत में ₹1.82 प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी, बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू। राजनीतिक दलों को आरटीआई से बचाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर, जनता को जानकारी नहीं देंगे राजनीतिक दल, आरटीआई के दायरे से होंगे बाहर। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए 20 जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर, उत्तराखंड में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बहुगुणा ने दी जाबाजों की शहादत को सलामी। उत्तराखंड में एक बार फिर हुआ हेलीकॉप्टर हादसा, हर्षिल के आर्मी हेलीपैड पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटा, हादसे में 3 लोग घायल। यूपी में गंगा, शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, 12 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित, सैकड़ों गांव के ग्रामीण पलायन को मजबूर। मेरठ में डीजीपी देवराज नागर ने पुलिस फोर्स की कमी पर जताई चिंता, लोगों से पुलिस की मदद करने की अपील। कमाल खान के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में दी गई तहरीर, आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अभद्र टिप्पणी के मामले में जताई आपत्ति, अभिनेता धनुष पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर बवाल। सोने की चमक हुई कम, 23 महीने की सबसे निचले स्तर पर सोना, कीमत में भारी गिरावट से बाजार में अस्थिरता का माहौल। केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का फैसला कर लिया है। समाचार प्लस के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसा अध्यादेश लाएगी जिसमें इस बात का प्रावधान होगा कि राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में नहीं लाए जाएंगे और इस अध्यादेश को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त ने आदेश दिया था कि सभी राजनीतिक पार्टियां आरटीआई कानून के तहत आएंगी और उनसे इसके तहत खर्च, चंदे और बैठकों के बारे में लिखित ब्यौरा मांगा जाएगा। सीआईसी के इस फैसले का कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, एनसीपी, बीएसपी समेत कई अन्य दलों ने विरोध किया था। इन दलों का कहना था कि सीआईसी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर फैसले कर रहे हैं। गौरतलब है कि आरटीआई के जरिए ही कोयला घोटाला और मनरेगा की गड़बड़ियों का पता चला था, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दल खुद को आरटीआई के तहत लाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। देश के 10 बड़े राजनीतिक घरानों को हर वर्ष तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिलता है। ये चंदा उन्हें कौन देता है, किस लिए देता है और इस चंदे को हासिल करने के लिए इन राजनीतिक दलों को चंदा दाताओं को क्या क्या मदद देनी पड़ती है, इस बात का खुलासा आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। उत्तराखंड में पिछले दिनों हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के महान सपूतों को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी गई। जी हां, देश के गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इनको सलामी दी।
साथ ही याद किया कि इनकी शहादत को जो इन्होंने उत्तराखंड में लोगों को आपदा से बचाते हुए न्यौछावर कर दी है। उत्तराखंड में आई आपदा में लोगों को बचाते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। लोगों को बचाते हुए पिछले दिनों गौरीकुंड में क्रैश हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर में देश के 20 वीर सपूत